बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। नमाज फजर के बाद फ़ौरन जिसने ये वजीफ़ा पढ़ा, अल्लाह पाक गैब से रिस्क और दौलत इसके मुकद्दर में लिख देते हैं। आज मैं आपको नमाज फजर के बाद का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जिसे आपने नमाज फजर के फ़ौरन बाद पढ़ना है। अगर आपको फौरी पैसों की ज़रूरत है या आपकी कोई और हाजत है जो बरसों से पूरी नहीं हो रही, तो नमाज फजर के बाद ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से जिस घर में भी किया जाएगा, उस घर का हर फर्द अपने मकसद में कामयाब होता है, क्योंकि इस वजीफ़े के बेहद फ़ायदे हैं। आपको किसी जाली पीरों फ़कीरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत है। किसी दोस्त अहबाब या रिश्तेदार के सामने शर्मिंदा होने की भी ज़रूरत नहीं। जब कभी पैसों की ज़रूरत पड़े या कोई मुश्किल वक्त आए तो नमाज फजर के बाद अपने रब्बे करीम के सामने हाथ फैलाकर उसी से मांग लो। तमाम मसाइल का फौरी हल हो जाएगा। हर मकसद में कामयाबी 100% यकीनी हो जाएगी। जब आप ये वजीफ़ा पढ़ लो और इसके फ़ायदे आपको मिल जाएं, तो फिर आपको यकीन हो जाएगा कि ये अमल कितना मुजरब और ताकतवर है और कितना मुस्तनिद है। ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपके घर की तमाम तंगदस्तियाँ, तमाम परेशानियाँ और रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। आप में से जो बेटियाँ जो घर में बैठी हैं, रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अपने घर में बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ें तो गैब से बेहतरीन रिश्ते आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। आज महंगाई के तूफ़ान की वजह से लोग रोज़गार के लिए परेशान हैं। उनको इस वजीफ़े के तुफ़ैल इंशाअल्लाह बेहतरीन रोज़गार मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये वजीफ़ा है क्या और आपने इसको किस तरीके से पढ़ना है। बाद नमाज फजर बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद भेजना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। हम मिलकर दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के साथ ही आपने अपने मकसद की नियत कर लेनी है। आपका जो भी मकसद या हाजत है उसको जहन में रखकर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। इसके बाद 11 बार अल्लाह के सिफाती नाम या हय्यू या क़य्यूम पूरे यकीन के साथ पढ़ने हैं कि आप रब्बे करीम को उसके नामों से पुकार रहे हैं और वो सुन रहा है। फिर इसके बाद आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कुरान पाक की ये सूरत इंतहाई मुख्तसर है लेकिन इंतहाई ताकतवर है। आपने ये 41 बार पढ़नी है। जब कोई शख्स सूरत कौसर पढ़कर रब से रिस्क या कामयाबियाँ मांगता है तो गैब से फरिश्ते 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का रिस्क और कामयाबियाँ लेकर उस बंदे के कदमों में डाल देते हैं। फिर इसके बाद आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है। इस सूरत को उम्मुश शिफा और उम्मुल किताब कहा गया है। सूरत फातिहा आपने 3 बार पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। जब आप सूरत फातिहा 3 बार पढ़ लें तो आखिर में फिर एक बार दरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। तो ये वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। इस वजीफ़े को पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आपका मुकद्दर और नसीब संवर जाएगा और आपकी हाजात पूरी हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।